गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली होगी आपने। ठीक है, यहाँ इस बार हमें निकालना है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह तीन तरीके से निकालेंगे। एक तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, और एक निरक्षीय स्थिति पर, और एक कहीं भी किसी भी बिंदु पर। जैसे एक डायग्राम मैंने ले लिया है वैद्युत द्विध्रुव, तो इसका एक अक्ष ये रहा। ठीक है, तो इस अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु हो सकता है, उस पर निकालना है। और इसका एक निरक्ष इस डायरेक्शन में होता है, जिस पर किसी भी बिंदु पर आपको क्या होता है, वैद्युत विभव निकालना है। और एक कहीं भी कोई बिंदु आप ले लें, उस बिंदु पर आपको वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो उसके लिए हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव बनाया ए बी, जिसके बीच की दूरी 2l। तो एल ए केंद्र ओ मान लिया, एक पे माइनस क्यू एक पे प्लस क्यू आवेश ले लिया। तो इसके अक्ष पर एक बिंदु पी मान लेंगे, ठीक है, जो कि केंद्र से आर दूरी पर ले लेंगे। तो इस आवेश से दूरी निकाल लेंगे, फिर इस वाले माइनस वाले आवेश से इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो अगर ये आर है तो ये दूरी कितनी होगी, टोटल आर में से एल घटा दो तो आर माइनस एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आर में एल जोड़ देंगे तो आर प्लस एल। ठीक है, तो विभव निकालना है बिंदु पी पर। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का फॉर्मूला लगा देंगे। तो v इज इक्वल टू 1/4 क्यू अपन आर वाला फॉर्मूला। तो इसका मतलब इससे पी बिंदु पर विभव कितना आएगा, और एक इसके कारण पी बिंदु पर जितना भी विभव आएगा दोनों को बाद में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो परिणामी विभव आ जाएगा। तो ये इसका तरीका है इसको करने का। तो इसके लिए क्या करा, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी द्वारा इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यही ए बी के अक्ष पर बिंदु पी पर मान लिया बिंदु पी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर है। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र ओ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तब धन आवेश से बिंदु पी की दूरी यानी वी पी, और ऋण आवेश से क्या होगी, ए पी। ठीक, तो बी पी क्या आ गया, आर माइनस एल ये, और ए पी क्या आ जाएगा, आर प्लस एल। ठीक, ये आ गया। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। V1 इज इक्वल टू इसके कारण आर माइनस एल दूरी पर 1/4 के एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर फॉर्मूला लगाया। क्यू अपॉन आर की जगह क्या है, ये दूरी इस बार आर माइनस एल तो रख दिया। क्या आप जानते हो क्या, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो वो ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ हमने वैल्यू रख दी V2 इज इक्वल टू 1/4 के एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल है इस बार दूरी। ठीक है, तो आर प्लस एल लिखा। तो दोनों का परिणामी क्या होगा, जोड़ देंगे। बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू रख दी। जो कॉमन है कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू ये आ गई। अब इसका एलसीएम लेना है, तो इन दोनों की गुणा एलसीएम में आ जाएगी। ठीक है, और ये इधर और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक, गुणा करेंगे तो एक आर माइनस एल है, एक आर प्लस एल। जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वैसे ही ये गुणा हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू 1/4 के एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम ले लिया तो ये वैल्यू नीचे आ गई। तो और ये वैल्यू आर प्लस एल, और आर माइनस एल इधर आ गया, तो माइनस था बीच में तो ये प्लस हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, एल प्लस एल 2l। ठीक है, क्यू इंटू 2l, तो क्यू इंटू 2l क्या होता है, पी के इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जगह क्या रख दिया, बस पी 1/4 के एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जहाँ पी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, अब इसमें L तो बहुत ही छोटा था, L स्क्वायर और भी छोटा होगा, किसके कंपैरिजन में, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो इसको छोड़ देंगे इसके कंपैरिजन में। ठीक है, यदि L इज मच मच लेस देन R, तो L स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। ठीक है, L क्या है, R से बहुत ज़्यादा छोटा है, अति अल्प है, तो इसको छोड़ देंगे, L स्क्वायर को छोड़ देंगे आर स्क्वायर की तुलना में। ठीक है, तो वो हमने यहाँ छोड़ दिया इसको, तो बचा क्या, पी अपन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया 1/4 के एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर स्क्वायर, जो कि वोल्ट में, के की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, अगर माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो। ठीक, तो ये आप जानते ही वायु निर्वात के लिए के इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो ये फर्स्ट कंडीशन में आया। ठीक है, अक्षीय स्थिति में। ठीक, अब आते हैं सेकंड, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब निरक्षीय रेखा पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो वैद्युत विभव के लिए हमने क्या किया, ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर कहीं पे भी, आप नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ बिंदु P ले लिया। ठीक, तो बिंदु P इस आवेश के कारण इस पर विभव निकालना है, अब इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है। तो ये दूरी हमें पता होनी चाहिए और ये आवेश पता होनी चाहिए। तो आवेश तो हमें पता है, तो ये दूरी निकाल लेंगे। मान लो ये जो बिंदु P है केंद्र से R दूरी पर है, तो R पता है, और ये दूरी क्या है, L पता है, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी आ जाएगी। ठीक, तो ये 90 है, आप जानते ही हो।
तो ये दूरी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम है, ये दूरी भी इतनी आएगी, तो दोनों दूरी बराबर, दोनों आवेश बराबर, तो दोनों के कारण विभव भी बराबर होंगे। लेकिन धनात्मक आवेश के कारण धनात्मक विभव आएगा, ऋणात्मक आवेश के कारण ऋणात्मक, तो दोनों बराबर आएंगे मान में, बस एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ते ही कैंसिल हो जाएंगे पूरी तरह से, तो जीरो आ जाएगा। तो बिंदु पी पर विभव क्या आएगा, जीरो। तो एक बार इसी को निकालते हैं। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी द्वारा इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लिया बिंदु पी द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर है, यहाँ से आर दूरी पर है पी। तब धन व ऋण दोनों आवेशों की बिंदु पी से दूरी क्या है, ए पी इजिकल टू बी पी इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यही दूरी हमने निकाल ली, ये वाली और एक ये वाली। ठीक, अब इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, सीधे फॉर्मूला लगा दिया, V1 मान लिया उसको 1/4 के एप्सिलॉन Q अपॉन आर फॉर्मूला। तो दूरी तो हमें पता ही है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, कि आप जानते हो माध्यम का परावैद्युतांक, हर बार हम यही लिखते हैं कि जब भी आएगा तो हम दिखा देंगे कि क्या है, माध्यम का जो भी परावैद्युत माध्यम है उसका परावैद्युतांक होता है कि। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो माइनस का आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, तो दोनों को जोड़ देंगे। अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, V इजिकल टू V1 प्लस V2। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों के मान रखे, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, पूरी तरह से कैंसिल हो गए, तो V इजिकल टू 0 आ गया, वो भी किसमें, बोल्ट में। ठीक, अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति ये वाली। ठीक, ये वाली निरक्षीय स्थिति पे आप कहीं पर भी वैद्युत विभव निकालना चाह रहे, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक है, हर जगह वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य ही रहेगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अक्षीय स्थिति में क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या है, शून्य नहीं होगा। अक्षीय स्थिति में किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, जो आर है, जो वी है, किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। पी के भी प्रोपोर्शनल है, लेकिन आर स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल। अगर पी नहीं बदला, आवेश नहीं बदल रहे वैद्युत ध्रुव की, तो और ना ही उनके बीच की दूरी बदल रही है, इसका मतलब उनका जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है वो नहीं बदला है, ये कांस्टेंट है, तो वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर के। ठीक, अगर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आर का मान जितनी तेजी से बढ़ेगा वी का मान उतना ही तेजी से घट जाएगा। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में जैसे जैसे आप अक्ष से दूर जाते जाओगे, केंद्र से दूर चले जाते जाओगे, तो वैद्युत विभव का मान घटने लगेगा। ठीक है ना, तो इससे आगे अब आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी भी बिंदु के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक प्लस माइनस का आवेश ले लिया और एक प्लस का, तो और वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, उसके बीच की दूरी 2l, तो केंद्र O है, तो ये दूरी L, ये दूरी L, बीच की दूरी क्या होगी, पूरी 2l हो जाएगी। ठीक, अब इस द्विध्रुव के कारण मुझे किसी भी बिंदु पर, जो कि इस द्विध्रुव के चारों ओर कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ मान लिया, इस पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर विभव निकालना होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर विभव निकालना होगा, और दोनों को जोड़ देना है बस। तो जोड़ते ही क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत विभव आ जाएगा, तो वो चीज़ हमें निकालनी है। तो उसके लिए मुझे आवेश चाहिए, दे रखे हैं Q/R 1/4 क्यू एप्सिलॉन Q/R फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें R भी आता है, Q भी आता है। क्यों तो हमें पता ही है, लेकिन ये दूरी जो है इससे ये नहीं पता, ये दूरी इससे नहीं पता। ठीक, तो ये दूरी हमें निकालनी होगी, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हर एक दोनों आवेश से इस बीच वाली दूरी पर, यानी बीच वाली रेखा पर हमने लंब डाल दिया। एक तो लंब ये डाला, इससे लंब डालेंगे तो वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक, मान लो ये बिंदु C है, ये बिंदु D मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो बीच की दूरी है बहुत ही अल्प होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में तो ये दूरी तो और भी अल्प हो जाएगी, यानी OB, तो ये दूरी अल्प है, तो इससे जो लंब डाला तो ये दूरी PB और PC बराबर ही होंगे। ठीक, तो अगर मुझे PV निकालना है या BP बोल सकते हो, VP निकालना है, तो VP को मैं इक्वल रख दूंगा CP के। ठीक, लेकिन अब हमें CP नहीं पता, ये जो R दूरी है वो बिंदु O से P की दूरी है, तो मुझे ये R पता है, तो CP को मैं लिख सकता हूँ R यानी पूरी दूरी ये, यानी OP माइनस OC। अगर इस पूरी दूरी में से OC घटा दो तो ये दूरी आ जाएगी CP। ठीक, तो मुझे ऐसे मिल गया ये CP। ऐसे ही इस आवेश के लिए निकालेंगे, ये दूरी किसके बराबर मान लूँगा, इससे इस पर लंब डाला तो ये दूरी DP के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अल्प है बीच की दूरी, तो DP अब निकालना है। DP क्या होगा, DP है पूरी दूरी R प्लस ये दूरी DO। ठीक,
तो ये दूरी आ गई। तो लेकिन अब ये डी की बात करें, डी क्या है और उसी प्रकार ओ सी क्या है ये मुझे निकालना है। उसके लिए इस त्रिभुज में देख लेंगे कि ये आधार बटे कर्ण, ठीक है, वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ इस ट्रायंगल में ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण है 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो वहाँ से ये दोनों लेंथ निकल आएंगी ओ सी और ओ डी। उसके लिए मैंने सीधे यहाँ ही डायग्राम में दिखा दिया त्रिभुज ओ बी सी में क्या है, ओ सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ओ सी अपॉन कर्ण यानी एल क्या होगा, कॉस थीटा। तो ओ सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। और ऐसे ही इस ट्रायंगल में देखोगे तो ओ डी आधार बटे कर्ण एल, ओ डी अपॉन एल इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ओ डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा ये आ गया। तो दोनों मैंने यही डायग्राम में दिखा दिया, ओ सी क्या है, ओ डी क्या है। ठीक, अब चीज़ें इसी में जो चीज़ें दी हैं हम वो लिख देते हैं पहले। तो यहाँ क्या क्या दिया है वही चीज़ मान के चलेंगे। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी द्वारा इसकी अक्ष से थीटा कोण पर केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके ये रहा डायग्राम, इसके अक्ष यानी ये अक्ष से थीटा कोण पर, ठीक, ये कोण थीटा हो गया, थीटा कोण पर केंद्र से आर दूरी पर, ठीक, तो ये केंद्र है, केंद्र से आर दूरी पर हमें बिंदु पी है, बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु ए व बी से ओपी रेखा पर लंब एडी व बीसी खींचते हैं। ठीक है, जो बिंदु ए और बी थे आवेश जहाँ पर स्थित है वहाँ से ओपी रेखा पर लंब डाल दी, एडी और बीसी नाम दे दिए उनको। द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अल्प है, इसलिए क्या होगा, बीपी सीपी के इक्वल होगा और एपी डीपी के इक्वल होगा। ये रहा, हमने क्या माना, बीपी को सीपी के इक्वल और एपी को डीपी के इक्वल। ठीक, तो सीपी को हम तोड़ देंगे किस में, ओपी माइनस ओसी, और उसी प्रकार डीपी को तोड़ देंगे ओपी प्लस ओडी। ठीक, तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। ठीक, ओपी माइनस ओसी, तो ये प्लस में होगा ओपी प्लस ओडी। ये आर होता है, ये एल कॉस थीटा निकाल लिया पहले, ये आर ओडी एल कॉस थीटा। ठीक, तो दोनों वैल्यू दूरी आ गई। अब जब दूरी पता है सीधे फॉर्मूला लगाना है। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव V1 इक्वल 1/4 पाई के एप्सिलॉन क्यू अपॉन बीपी, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है और बी हम निकाल ही चुके हैं। ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव 1/4 पाई के एप्सिलॉन माइनस क्यू लिखना होगा, क्योंकि आवेश कैसा माइनस का है, बटे एपी हम निकाल चुके हैं। ठीक, तो परिणामी निकालना, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों के मान रखे, जो कि कॉमन है चीज़ें वो बाहर ले ली, 1/VP माइनस 1/AP, दोनों के मान रख दिए गए। तो ये दोनों एलसीएम में आएंगे, क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो A माइनस बी, A प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस साइन अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये वैल्यू इधर, ये रही, ये वैल्यू इधर लेंगे तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो प्लस हो गया, माइनस था अंदर प्लस हो गया। ठीक, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, तो वो 2L कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जोड़ते ही क्या बन गया, 2L कॉस थीटा। V इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L कॉस थीटा। 2L कॉस थीटा, अब आप जानते हो Q इंटू 2L क्या होता है, इनको एक साथ ले लिया, वो P के इक्वल होता है। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है P, जहाँ P द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आगुण है। ठीक, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब ऐसे ही रहा। अब इसमें हम जानते हैं एल का मान बहुत ही छोटा है, अल्प है, तो एल स्क्वायर और छोटा होगा, और उसमें कॉस स्क्वायर थीटा से भी गुणा है, और कॉस का मान जो मैक्सिमम होता है 1, इसका मतलब अधिकतम मान इसका 1 है, तो इससे गुणा करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन अगर कॉस का मान कम होगा तो उसका स्क्वायर और कम हो जाएगा, यानी 1 से कम है तो और स्क्वायर और 1 से भी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और उससे गुणा करेंगे तो और वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब इससे गुणा करने के मतलब हम वैल्यू को और कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में नगण्य है। तो द्विध्रुव की दूरी 2L अति अल्प हम जानते ही हैं, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मच लेस देन आर स्क्वायर, तो ये क्या है, वैल्यू आर स्क्वायर से बहुत ही छोटी है, अतः इसे नगण्य माना जा सकता है। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे तो बचा क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया, वो की जो कि क्या होगा, वोल्ट में होगा। ठीक, अगर माध्यम का परावर्तनांक के हो, ठीक है, वो आप जानते हो, अगर माध्यम वायु निर्वात है तो k इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक, तो k इक्वल टू 1 रखते हैं, 1/4 पाई के एप्सिलॉन k की जगह 1 आ गया, p कॉस थीटा अपॉन आर उसका, तो ये वायु निर्वात के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलों से हम क्या करेंगे, अगर थीटा का मान 0 रख दें, यानी जो कोण था वो
अक्षीय स्थिति पे आ गया, और अक्षीय स्थिति तो ये फॉर्मूला अक्षीय स्थिति का बन जाएगा, और थीटा 90 रख दे तो वो फॉर्मूला निरक्षीय स्थिति के लिए बन जाएगा। तो अक्षीय स्थिति में थीटा 0 है, निरक्षीय स्थिति में थीटा 90 है, तो 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो गया, तो 1 होते ही P/r²। अक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला होता है विभव का वो आ गया। अगर ये 90 का है तो cos 90 0, और निरक्षीय में स्थिति बन जाएगी तो 0 रखते ही क्या हो जाएगा, पूरी विभव 0 हो जाएगा, 0 रखते ही 0 हो गया। तो दूसरी निरक्षीय स्थिति का भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हर एक बिंदु के लिए सत्य है, आप कहीं पे भी इसको फॉर्मूले को लगा सकते हो। ठीक है ना। अब आते हैं आंकिक पर। जो एक ही क्वेश्चन रह गया था इसमें आंकिक का 40, ठीक है, तो उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आंकिक में जितने भी सवाल हैं वो सब हो जाएंगे आज। ठीक है, 40 लास्ट न्यूमेरिकल है इसका। देख पा रहे होगे, मैं ऐसे पेज को मोड़ के दिखा रहा हूँ, पास में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, हाँ, प्लस के 5.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम तथा माइनस के 5.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दो बिंदु आवेश दे दिए, उनके बीच की दूरी दे दी जो कि बहुत ही कम है, अल्प है, और दोनों आवेश कैसे हैं, बराबर है लेकिन विपरीत प्रकृति के। तो इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है, कि अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अक्ष से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है, स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव निकालना है। तो ये अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगा देंगे बस। तो जो जो वैल्यू दे रखी है मैं सीधी सीधी लिख दे रहा हूँ। एक तो Q दे रखा है और L दे रखा है, बीच की दूरी 2L दे रखी है, ठीक है, और R दे रखा है। तो तीनों वैल्यू लिख देंगे, वैद्युत विभव V आपको फाइंड करना है। ठीक, तो मैंने यहाँ तीनों वैल्यू लिख दी है। Q वैल्यू लिख दी, 2L लिख दिया, ठीक है, तो इसको मीटर में बदल दिया, P = Q × 2L, वैल्यू मल्टीप्लाई करी तो ये कूलाम मीटर में आ गया वैल्यू, P की वैल्यू। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब R क्या है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको वैद्युत विभव निकालना है, तो 0.5 मीटर V आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, अक्षीय स्थिति में V = 1/4 π K/r²। K नहीं दे रखा है तो हम वायु या निर्वात लेके चलेंगे, तो जो कि 1 होता है उसके लिए K का मान। तो ये वैल्यू आ गई 9 × 10⁹। P की वैल्यू हमने अभी निकाली, R की वैल्यू हम जानते ही हैं, दोनों वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 180 वोल्ट। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आपके कोई न्यूमेरिकल रह रहे हैं या किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो उसको पूछना ज़रूर। ठीक है, इसका एक और टॉपिक रह गया है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।